हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं लाभ हानि का टॉपिक है आपका। इस वीडियो में आपको बात करेंगे लाभ हानि के टॉपिक पर। और लाभ हानि का टॉपिक पर क्या बात करेंगे, लाभ हानि कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे। आपसे कोई पूछा जाए कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ तो जो भी आप बता सकते हैं हमको कितनी प्रतिशत हानि हुई है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ। सब चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करें। इस वीडियो में चर्चा ना कर पाएँ तो दूसरे वीडियो में चर्चा कर भी। देखो भैया, इसमें हमने जी आपको इसमें डेफिनेशन लेंगे, जी आपको चीज़ें समझाएंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग देखते भी वैसे नहीं हो, तो हम लोग छोटा ही वीडियो बनाते हैं, छोटा बनाएंगे जिसमें आप लोग को मन लगे देखने में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो कोई नहीं देख पाता, तो इसलिए हम छोटा वीडियो बनाएंगे, हर वीडियो में इसके बारे में डालेंगे, तो ठीक है। तो लाभ क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। जी फॉर्मूला लिखा है, हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। जी आपको अपने आप पता चल जाएगा जब जी आप याद कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्रयमूल्य क्या होता है, जब क्रयमूल्य अपन चीज कोई क्रय कर रहा है, क्रय कहते हैं, नाम ही स्पष्ट हो जाता है, क्रय क्रय कर रहा है अपन, ना क्रय बोल रहे तो नहीं है यार क्रय। तो जैसे अपन क्रय करे, क्रय क्रय, और विक्रय में विक्रय, विक्रय मतलब बेच रहा है, और क्रय कर रहा है मतलब खरीद रहा है। जब कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीद रहा है, जब उस वस्तु का कोई मूल्य पर अपन खरीद ले, वो कहलाता है उसका क्रय मूल्य, ठीक है। इसे सीपी से प्रकट करते हैं, या और हिंदी में अपन को क्रय मूल्य का प्रदर्शित करना है तो उसको किस नाम से प्रदर्शित करते हैं, क्रय बिंदी और मूल्य, शॉर्ट में ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं अपन क्रय मूल्य को, ठीक है। और जी आपको विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य होता है आपका जब कोई वस्तु किसी मूल्य पर बेची जाती, उल्टा हो जाता है इसका, उल्टा एक दूसरे एक याद कर लो तो विक्रय से बेचबो हो जात, क्रय से खरीदना हो जात, ठीक है। बाय माने हो क्रय करना, बाय इंग्लिश में है, बाय माने क्रय हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पर विक्रय मूल्य जब कोई वस्तु किसी मूल्य पर बेची जाती है, जब कोई वस्तु अपन किसी मूल्य पर बेच दे में उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे एसपी से मतलब सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब सीपी से प्रकट एसपी से प्रकट करते हैं। तो भैया अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला है दो, एक है लाभ प्रतिशत मतलब कितना परसेंट लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत में आपको पूछा जाए कि कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, लाभ बहुत चाहिए आपके पास, क्रय मूल्य बता जितने मूल्य में खरीदो उसको, और इसने ऐसा निकाल देंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 को करोगे तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। हानि प्रतिशत के लिए हानि चाहिए, क्रय मूल्य इतना चाहिए। अब आपका प्रश्न आ चुका है, तो भैया कैसे निकाले, इसमें पूछा क्या गया आपको पढ़ना है। पहले क्या है, एक साइकिल 800 रुपये में खरीदी गई, एक साइकिल 800 रुपये में खरीदी गई, 940 में बेची गई, तो बताओ लाभ हानि हुई कि नहीं, कितना लाभ हुआ कितना हानि। यहाँ पर ऐसा भी लिख के बताओ कितना लाभ हुआ या हानि। तो देखो भैया लिख के कोई भाषा, हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया और कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने अपने हाथ लिखा तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसने माफ़ करना, ठीक है। बनाया क्वेश्चन हमने अपने हाथ नहीं है, ठीक है। तो एक साइकिल 800 रुपये में, 800 रुपये में क्या करी, खरीदी है, तो खरीदी कितने 800 रुपये में, तो ये कहलाएगा आपका क्रय मूल्य। तो भैया यहाँ पर लिख लोगे, आपको दिया है क्या दिया, आपको क्रय मूल्य कितना है दिया, क्या है आपको क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई है तो 800 में खरीदे, तो जो कहलाएगा आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया आपको, क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये दिया है ना, क्रय मूल्य 800 रुपये दिया, और 940 में बेची गई, 940 बेची कितने गई 940, तो जी आपका कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कहलाएगा जो वस्तु जितने रुपए में बेची गई वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 940 रुपये में अपन ने बेची थी, जो ने वस्तु 940 में बेची वो विक्रय मूल्य आपका होगा। और जौन साइकिल अपन ने 840 में खरीदी, 800 में खरीदी थी और 940 में बेच दी, 800 में खरीदी है तो वो आपको क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य कितना है 940। अब आपको इसमें बताना हानि हुई है लाभ, तो भैया 800 में खरीदी और 940 में बेच दी अपन, लाभ तो भाई है, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या लाभ हुआ, तो यहाँ पर लगाएंगे लाभ का फॉर्मूला। लाभ बराबर क्या होता है भैया, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या निकालेंगे, लाभ बराबर देखो आपको फॉर्मूला याद करने हो, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या निकाल, या तो ऐसा निकाल सकते हो बड़े में से छोटा घटा दो, तो लाभ सीधा निकाल, विक्रय मूल्य लिखना हो तो शॉर्ट में लिख देंगे विक्रय मूल्य, तो ऐसा लिख दें अपन, ठीक है।
माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय बना देंगे, ठीक है, क्रय बना देंगे और मूल्य लिख देंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य थोड़ी उल्टा लिख गया, ठीक है, क्रय मूल्य। अब इतना लिख दिया, इसके बाद अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या था, अपन ने कितने में खरीदी थी साइकिल, साइकिल खरीदी थी अपन ने, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर बेची कितने में थी साइकिल अपन ने 940 में बेची थी, विक्रय मूल्य कितना था, बेच बी का मूल्य 940, और खरीदी क्रय मूल्य कितने थे 800 में खरीदी थी। तो भैया 940 में से 800 घटा देना है, कितना आएगा, तो यहाँ पर घटाते ना बने तो इस प्रकार से लिख लेना 0 0 इकाई दहाई ऐसे लिखना और घटाएंगे, तो 0 में 0 4 में से 0 गए 0, 8 में नंबर 4 गई 1, कितना बचा 140 रुपये बचे, आपको 140 रुपये लाभ हो गया, कितना हो गया 140 का लाभ हो गया। अब आपसे यहाँ से